हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ पैरानिम्स। अगर आपको पैरानिम्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या आपको इस बारे में नहीं पता तो आज की इस वीडियो को देख के आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले पैरानिम्स के बारे में जान लीजिए कि पैरानिम होते क्या हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि अलाइक हों, यानी देखने में सिमिलर हों, बट इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अडॉप्ट, इससे सेकंड वर्ड है अडेप्ट और थर्ड है अडॉप्ट। इन तीनों में इनकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है, बट इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। सबसे पहले वाले में आ रहा है ए, सेकंड में आ रहा है ई एंड थर्ड वाले में आ रहा है ओ। इन सब को हम देखेंगे अभी। सबसे पहला जो है अडॉप्ट, उसका मतलब होता है टू एडजस्ट, यानी कि आप किसी चीज़ के साथ एडजस्ट कर लें, कंप्रोमाइज़ वगैरह कर लें। इसकी एग्जांपल देखें, मैन कैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू एनी सिचुएशन। इंसान किसी भी सूरत हाल में खुद को ढाल सकता है। सेकेंड है अडेप्ट, इसमें जो ई आ रहा है उससे याद रख लीजिए, ई से एक्सपर्ट यानी कि माहिर। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ सिंगिंग, वो गाना गाने में के फ़न में माहिर है। थर्ड वन इज़ अडॉप्ट और इसका मतलब होता है टू टेक और एक्सेप्ट, यानी कि कबूल कर लेना या इख्तियार कर लेना। लेट अस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, आइए अदम तशद्दुद की पॉलिसी इख्तियार करें। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एडवर्स और इसका मतलब होता है अनफेवरेबल ना हो। द शिप सेल्ड इन एडवर्स वेदर कंडीशन, जहाज़ ख़राब मौसमी हालात में रवाना हुआ। योर नेक्स्ट वर्ड इज़ एवर्स, इसका मतलब है अपोज्ड, मुखालिफ। ही इज़ एवर्स टू हार्ड वर्क, वो मेहनत के ख़िलाफ़ है। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एडवाइस एंड एडवाइस। यहाँ पे पहला वाला जो एडवाइस है वो नाउन के तौर पे यूज़ होगा, यानी कि मशवरा या नसीहत। यू मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ़ योर टीचर्स, आपको अपने उस्ताज़ा की नसीहत पर अमल करना चाहिए। और जो हमारे पास दूसरा एडवाइस है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, टू गिव एडवाइस, यानी किसी को नसीहत करना या किसी को मशवरा देना। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे हार्ड वर्क का मशवरा दिया। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अफेक्ट एंड इफेक्ट। पहला वाला अफेक्ट जो है वो वर्ब यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, और सेकेंड वाला जो अफेक्ट है वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। जो फर्स्ट है उसका मतलब है टू एक्ट अपॉन, और जो इसकी एग्जांपल है दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस हैज़ अफेक्टेड माई हेल्थ, यानी कि असर करना। इस जगह की आबो हवा ने मेरी सेहत को मुतासर किया, यानी कि असर अंदाज किया। और जो हमारे पास इफ़ेक्ट है दैट इज़ नाउन और इसका मीनिंग है असर। डिड द मेडिसन हैव एनी इफ़ेक्ट, क्या दवा का कोई असर हुआ या दवा ने असर किया। इन दोनों वर्ड्स में स्लाइड सा डिफरेंस है, एक एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है और एक एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। पहले वाला एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यानी असर करना, असरअंदाज होना, और सेकंड वाला है असर। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ कन्फर्म। व्हाट यू टेल मी कन्फर्म्स माई सस्पिशन, यानी आप जो बात बताते हैं इससे मेरे शक की तस्दीक होती है। इसका मीनिंग आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सेंटेंस के हिसाब से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कन्फर्म का क्या मतलब है। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अफर्म। कन्फर्म और अफर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और अफर्म का मतलब होता है एजर्ट, दावा करना या तस्दीक करना। दे अफर्म देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, वो जमहूरियत में अपने ईमान का दावा करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट। ये दो पेयर्स हैं, और जो पहला है एफ्लिक्ट उसका मतलब है कॉज बॉडीली और मेंटल ट्रबल, यानी कि मुतासिर होना या तकलीफ़ होना। सेंटेंस देखें इसका, ही इज़ अफ्लिक्टेड विद गाउट, वो गाउट से मुतासिर हुआ। गाउट आपके पास एक डिजीज़ का नाम है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फ्लिक्ट, कॉज टू सफ़र। इसका मतलब है हमारे पास तकलीफ़ पहुंचाना या तकलीफ़ लगना, इस आप कह सकते हैं। और इसका सेंटेंस है ही इन्फ्लिक्टेड अ सेवियर वाउंड अपॉन हिज एनिमी, दुश्मन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इन दोनों वर्ड्स को याद रखने का तरीका यह है कि पहला जो अफ्लेक्ट है उसमें तकलीफ़ होती है बाय समवन, मतलब किसी पर्सन की तरफ से होगी, और जो सेकंड वाला इन्फ्लिक्ट है उसमें किसी चीज़ की तरफ से होगी बाय समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज़ अफेक्शन एंड इट्स मीन लव, और इसका मतलब है मोहब्बत। शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर हर स्टेप सन, उसे अपने सौतेले बेटे से कोई प्यार नहीं। और जो इससे रिलेटेड वर्ड है दैट इज़ अफेक्टेशन, अननेचुरल बिहेवियर, यानी कि दिखावा करना। हर लिटिल अफेक्टेशंस अनॉयड मी, उसके दिखावे ने मुझे नाराज़ किया। हमारे पास जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ एल, और इसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।